राधे राधे सभी को। वेलकम टू माय चैनल। आज हम एंगर के बारे में बात करेंगे, गुस्से के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी छोटी छोटी बातों पे भी बहुत गुस्सा आ जाता है। ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जहाँ पे ऐसा लगता है कि हम सिर्फ गुस्सा ही कर दें। इसी के बारे में हम बात करेंगे कि ये जो गुस्सा है, ये जो एंगर है, वो हमारी हेल्थ पे, हमारे शरीर पे, हमारे दिमाग पे क्या असर करता है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ही महान आत्मा हूँ और मुझे तो कभी गुस्सा आता ही नहीं है और मैं ये सारा ज्ञान आपको दे रहा हूँ। ऑफ कोर्स मुझे भी गुस्सा आता है। इनफैक्ट मैं तो एक किडनी पेशेंट हूँ, किडनी का प्रॉब्लम है मुझे। और जिन-जिन लोगों को किडनी का प्रॉब्लम होता है, उन लोगों का नेचुरली बीपी हाई होता है। तो अगर बीपी हाई होता है ना, तो छोटी-छोटी बातों पे भी चिड़चिड़ापन आ जाता है और वो चिड़चिड़ेपन से गुस्सा आने लगता है। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मुझे गुस्सा नहीं आता, ऑफ कोर्स आता है। लेकिन मैंने अपने आप को और इस गुस्से को कंट्रोल करने का एक तरीका निकाला है। वो तरीका भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो क्योंकि ये चैनल हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बेस्ड है, तो मैं आपको गुस्से का, हेल्थ का और स्पिरिचुअलिटी का क्या संबंध है, उसके बारे में बात करूँगा। देखिए, जब हमें गुस्सा आता है ना, तब बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाती है। पहले तो हमारा मूड बिगड़ जाता है कि मूड खराब हो जाता है एकदम। जब गुस्सा आ जाता है ना, तब जो हम करने वाले होते हैं, जो पॉज़िटिव चीज़ करने वाले होते हैं या कोई ऐसा कार्य करने वाले होते हैं, वो सब बिगड़ जाता है और उसके बाद वो काम करने का मूड ही नहीं रहता। फिर हमें लगता है कि यार पूरा दिन बिगड़ गया, अब क्या फ़ायदा ये करके। तो ये मूड बिगड़ जाता है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। अगर वो 5 सेकंड का जो गुस्सा है, वो अगर हम कंट्रोल कर लें, तो बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं, बहुत सारी ऐसे रिलेशनशिप्स हैं, जो हम बचा सकते हैं, जो गुस्से की वजह से बिगड़ जाते हैं। हम तो वो गुस्सा 5-10 सेकंड के लिए कर देंगे, लेकिन 5-10 सेकंड का जो इम्पैक्ट है, वो बहुत भारी पड़ता है और वो पूरी ज़िंदगी तक रह जाता है। भले हम एक बार किसी को लाफ़ा मार दें ना, तो वो भी थोड़ी देर के बाद उसका दर्द नहीं होता। लेकिन अगर हम किसी को अपनी वाणी से हर्ट करते हैं, अपने वर्ड से हर्ट करते हैं, अपने गुस्से से हर्ट करते हैं, तो वो घाव जो है, वो पूरी ज़िंदगी रहता है। और उसके ज़िंदगी में तो रहता ही है, लेकिन हमारी बॉडी पे कितना अफ़ेक्ट करता है, हमारी हेल्थ पे वो 10 सेकंड का गुस्सा कितना अफ़ेक्ट करता है, वो आप सोच भी नहीं सकते। सबसे पहली चीज़ तो गुस्से से हार्ट का क्या कनेक्शन है, ये मैं आपको बताऊँगा। जब हमको गुस्सा आता है ना, तब आपने नोटिस किया होगा कि हमारी जो हार्ट रेट है, हमारी जो दिल की धड़कन है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगता है। क्यों? क्योंकि हमें गुस्सा इतना आ जाता है ना कि सामने वाले को मैं बस मार ही दूँ या ऐसा कुछ बोल दूँ जिससे उसको सबसे ज़्यादा हर्ट हो जाए। उसकी वजह से ना हमारा हार्ट रेट ज़्यादा बढ़ने लगता है। अभी हार्ट रेट अगर ज़्यादा बढ़ने लगेगा, इसका मतलब है कि दिल को, हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा पंप करना पड़ेगा। खून भी तो पहुँचना चाहिए ना हर जगह पे। अगर हार्ट को अपने कैपेसिटी से ज़्यादा पंप करने की ज़रूरत आ गई ना, तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो उस पे स्ट्रेस आता है। हार्ट पे स्ट्रेस आया, तो हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक की संभावना बहुत हो जाती है। अब ये ऐसा नहीं है कि एक बार गुस्सा कर दिया और आपको हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक आ गया, नहीं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, कोई भी चीज़ ओवर टाइम होती है। तो अगर ज़्यादा गुस्से वाले लोग होते हैं ना, उनकी ये जो गुस्सा करने की आदत है ना, वो ओवर टाइम बिल्ड होते जाती है। वो हार्ट पे जो स्ट्रेस लेवल है, वो बिल्ड होते जाता है। धीरे, धीरे, धीरे करके 5 साल में, 10 साल में आपका हार्ट इतना वीक, इतना कमज़ोर हो जाता है कि आपका हार्ट काम करना ही बंद कर देता है। और फिर डॉक्टर्स भी समझ नहीं पाते कि यार इतना हेल्दी इंसान था और उसको हार्ट अटैक कैसे आ गया, उसको हार्ट स्ट्रोक कैसे आ गया, उसको हार्ट की बीमारी कैसे हो गई? वो इसलिए हो गई क्योंकि वो इंसान अपना गुस्सा कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। बार-बार गुस्सा कंट्रोल ना कर पाने की आदत की वजह से उसे हार्ट पे इतनी प्रॉब्लम हो गई, इतना स्ट्रेस आ गया कि अब वो हार्ट काम करना ही बंद कर दिया। वो जो 70% काम करने वाला हार्ट है, वो 30-40% पे आ गया। अब 30% हार्ट काम करने वाला इंसान क्या कर पाएगा अपनी लाइफ में? क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स में से एक हार्ट है। तो अगर अपनी हार्ट को, अपने दिल को शांत रखना है, अपने मन को शांत रखना है, तो अपने गुस्से को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। वो मोमेंट जहाँ पे आपको लगे कि अब सटकने वाला है, आप ही वहाँ से सटक लो। आप ही वो सिचुएशन को इग्नोर करो और आप ही पीछे आ जाओ बैक फुट पे। क्योंकि वो 5 सेकंड, 10 सेकंड आप
गुस्सा तो कर लोगे, लेकिन सामने वाले पे और आप पे, दोनों पे इतना स्ट्रेस आएगा कि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे ओवर टाइम। अब जैसे कि मेरा एग्जांपल लेते हैं, सबको पता है जैसे मुझे किडनी का प्रॉब्लम है, मैं डायलिसिस पे हूँ। तो हमारे डायलिसिस पेशेंट्स में है ना बीपी का जो प्रॉब्लम होता है, ब्लड प्रेशर का जो प्रॉब्लम होता है, वो ऊपर-नीचे होते रहता है। अगर नीचे हुआ तो हार्ट पे स्ट्रेस आता है, हार्ट थोड़ा स्लो काम करने लगता है, या बीपी लो हो जाता है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, पसीना आने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। और अगर हाई हो जाता है तो चिड़चिड़ापन होता है, सिर दुखता है, कोई भी चीज़ अगर घर में हो रही है तो अच्छी नहीं लगती, और कोई भी अगर हमारे साथ प्यार से भी बात करने आ रहा है तो हम उससे चिड़-चिड़ करके ही बात करते हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई है। अब ब्लड प्रेशर हाई है तो ज़ाहिर-सी बात है कि गुस्सा भी आ ही जाता होगा। मैं क्या करता हूँ, मैंने ओवर टाइम, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैंने ओवरकम कर दिया है, लेकिन ओवर टाइम जितना भी मैंने मेरे गुस्से को कंट्रोल किया है, उसके बारे में मैं बात करता हूँ। पहली चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा काम में आई है, वो है स्पिरिचुअलिटी, वो है भगवान के चरण। जितना सुकून और जितना आराम आपको आपके आराध्य में, आपको आपकी स्पिरिचुअलिटी में मिलता है, उतना आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि एक बार अगर आप स्पिरिचुअलिटी में घुस जाते हो ना, एक बार अगर आप भगवान की शरण में चले जाते हो, उसके बाद आपको यही लगता है कि जो भी हो रहा है ना, सब भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है। आपको भगवान को समझने की ज़रूरत है। जितना आप भगवान को समझोगे, उतना आप ये समझ जाओगे कि जो भी हो रहा है, वो भगवान की मर्ज़ी से ही हो रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। तो अगर भगवान की ही मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली ये सारी चीज़ें हो रही है, तो हमें रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत है? भगवान सँभाल लेंगे। यही सोच के गुस्सा एक तरीके से कंट्रोल हो जाता है। वो जो चिड़चिड़ापन है, या वो एक मोमेंट होता है जहाँ पे हम बोल देना चाहते हैं, वो कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि ये भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है, तो हमें यहाँ पे बोलने से कोई फ़ायदा नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि जभी भी आपको गुस्सा आए और जभी भी आपको ऐसा लगे कि मैं इस इंसान को आज इंसल्ट कर डालूँगा, या मैं ये चीज़ बोल डालूँगा, वो चीज़ बोल डालूँगा, 5 सेकंड के लिए अपने आप को कंट्रोल करिए और आँख बंद करके डीप ब्रीथिंग करिए। 5 सेकंड ऐसे। आप चाहे तो आप काउंट भी कर सकते हो ऐसे। ये 5 सेकंड अगर आप डीप ब्रीथिंग करके वो गुस्से को कंट्रोल कर लोगे ना, तो आप बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर पाओगे। आप एक तो रिलेशनशिप कंट्रोल कर पाओगे, अपना हेल्थ कंट्रोल कर पाओगे, अपनी हार्ट रेट कंट्रोल कर पाओगे, क्योंकि आपका हार्ट समझ जाएगा कि भाई कुछ नहीं होने वाला, हमको शांत रहना है, हमको हमारी ही कैपेसिटी से पंप करना है। तो वो ज़्यादा पंप करने की कोशिश भी नहीं करेगा और आपको हार्ट की भी प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। क्योंकि ज़्यादा अगर हार्ट की प्रॉब्लम हुई ना, तो देखिए हार्ट, किडनीज़, लिवर, ब्रेन और जितनी भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं ना, वो इंडिविजुअली काम नहीं करते। उनको एक-दूसरे का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। तो अगर हार्ट को अगर ज़्यादा स्ट्रेस आया तो किडनी को भी ज़्यादा स्ट्रेस आएगा, आपके ब्रेन को ज़्यादा स्ट्रेस आएगा। सारे के सारे बॉडी में कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होगी ही होगी। तो क्यों इतना रिस्क लेना है? आई नो एंगर इज़ ऑल्सो एन इमोशन, और सही चीज़ पे हमें गुस्सा होना भी चाहिए। लेकिन जो बार-बार गुस्सा हम करते हैं, जो छोटी-छोटी बात पे हम गुस्सा करते हैं, उसे अवॉइड करना है। गुस्सा किस चीज़ पे आना चाहिए? जहाँ पे सोसाइटी में कहीं गलत हो रहा है, घर में कहीं गलत हो रहा है, या आपके साथ कहीं गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वहाँ पे गुस्सा करना लाज़मी है। श्री कृष्ण को भी गुस्सा आया था, तभी तो महाभारत वॉर हुई थी। लेकिन श्री कृष्ण छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा नहीं करते थे। वो छोटी-छोटी बातों को इग्नोर करते थे कि बर्थ नहीं है। पूरे दिन में आपको 100 बैटल्स आएँगे लड़ने के, 100 लड़ाइयाँ लड़नी होगी पूरे दिन में। ज़रूरी नहीं है कि वो 100 की 100 बैटल आपको जीतनी ही चाहिए। कोई बैटल हार जाओगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऊपर से आप अगर वो चीज़ हार जाओगे ना, तो कहीं न कहीं आप जीत भी जाओगे कुछ ना कुछ, अब देखना। इसीलिए हर एक बैटल जो आ रही है ना, उसे इग्नोर करना सीखिए, उससे दूर रहना सीखिए। तभी आपको आपके एंगर मैनेजमेंट होगा। एंगर एक ऐसी चीज़ है जिससे
बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, शरीर में भी और लाइफ में भी। शरीर में ये कि हार्ट का प्रॉब्लम होता है, किडनीज़ का प्रॉब्लम होता है। अभी किडनीज़ का क्या प्रॉब्लम होगा आप पूछोगे, तो ब्लड प्रेशर हाई होता है पहली बात तो, एंगर से ब्लड प्रेशर हाई होता है। अब ब्लड प्रेशर अगर हाई हुआ तो किडनीज़ पे बहुत स्ट्रेन आता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्पटम ऑफ किडनी फेलियर इज़ हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपको चाहिए तो आप गूगल भी कर सकते हो या आपके डॉक्टर को भी पूछ सकते हो। हाई ब्लड प्रेशर से किडनी पे बहुत इफेक्ट होता है, बहुत स्ट्रेस आता है, और किडनी जो हेल्दी चल रही होगी ना, वो भी बिगड़ना स्टार्ट हो जाएगी अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। एक बार के लिए लो साइड पे होगा ना तो भी इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन हायर साइड पे होगा तो आपकी किडनीज पे बहुत इफेक्ट करेगा। और इसीलिए आप नोटिस करना, अगर आपके फैमिली या फ्रेंड्स में किसी को अगर किडनी का प्रॉब्लम है तो उसको पूछना कि उसको ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम है। उसका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहेगा, 170, 180, कभी कभी 190 भी। तो ये बहुत ही हानिकारक चीज़ है, बहुत ही डेंजरस चीज़ है, क्योंकि इससे किडनीज खराब होगी। और जितना ज़्यादा किडनीज खराब होगी ना, उतना ज़्यादा आपको डायलिसिस की ओर जाना पड़ेगा या किडनी ट्रांसप्लांट की ओर भी जाना पड़ सकता है। क्योंकि एक बार किडनी खराब होना स्टार्ट हुआ, उसके बाद क्या ही कर लोगे आप, कितने डॉक्टर्स के पास जाओगे, और डॉक्टर्स भी क्या ही कर लेगा। सेकेंड चीज बहुत इंपॉर्टेंट है किडनीज को बचाने के लिए, हाई ब्लड प्रेशर से बचने के लिए, वो है स्मोकिंग से दूर रहना। क्योंकि स्मोकिंग बीपी बढ़ाता है, एंड इट्स अ फैक्ट। स्मोकिंग से बीपी बढ़ जाता है, बीपी हाई होता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना कि आज ऑफिस में बहुत स्ट्रेस है तो जाके स्मोक करते हैं तो थोड़ा सा शांत हो जाएगा दिमाग। नहीं, वो 10 मिनट के लिए शांत हो जाएगा, लेकिन ओवर टाइम अगर आप देखोगे ना तो आपकी आपका जो ब्लड प्रेशर है, आप नोटिस करना, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो धीरे 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 करके बढ़ता ही रहेगा। अगर आप कोई आपका स्मोकर फ्रेंड है तो आप उसको पूछना कि उसका पहले का जो बीपी था वो कितना रहता था, अगर उसने कभी चेक किया हो तो, और अभी जब वो स्मोक कर रहा है तब बीपी कितना है। आई एम श्योर बहुत ज़्यादा फर्क होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा प्रेजेंट में। इसीलिए स्मोकिंग भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बीपी में, जो कंट्रीब्यूट करता है, जिससे हमें दूर रहना है। क्योंकि हाई बीपी एंगर में बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। और फिर एंगर से और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। आपको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको किसी से भी बात करने का मन नहीं हो ऐसा हो सकता है, या आपको सोसाइटी से ज़्यादा लगाव ना हो ऐसा हो सकता है, जो कि बहुत ही ख़राब बात है। क्योंकि सोसाइटी का हिस्सा होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सोसाइटी को छोड़ के कहाँ जाओगे? आपको सबसे घुलना मिलना भी तो है, लेकिन आपके एंगर इश्यूज़ की वजह से कोई आपके साथ बात करने नहीं आ रहा है, कोई आपके साथ हैंग आउट करने नहीं आ रहा है, तो आपको भी डिप्रेशन जैसा लगेगा, आपको भी एंग्जायटी फ़ील होगी, आपको भी ऐसा लगेगा, लेफ्ट आउट फ़ील होगा कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको बहुत सारा एंगर इश्यूज़ है। तो वो मेंटल हेल्थ पे बहुत इफ़ेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा। फिर दूसरी चीज़ है, आप मानोगे नहीं कि आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, आपको पेट की प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा गुस्सा करने से आपको स्टमक प्रॉब्लम्स भी अफेक्ट होते हैं। किडनीज में अफेक्ट होगा, हार्ट में अफेक्ट होगा, तो स्टमक में भी तो अफेक्ट होगा। आपकी जो पाचन शक्ति है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें भी अफेक्ट होगा। और जितना ज़्यादा आपका पेट खराब होगा ना, जितना ज़्यादा आपको पेट के इश्यूज होंगे, स्टमक इश्यूज होंगे, उतना ज़्यादा आपको और चिड़चिड़ापन होगा, उससे और गुस्सा आएगा, उससे और आपका पाचन खराब होगा। सो यू नो दिस इज ऑल राउंड एंड राउंड, एक चीज कनेक्टेड टू दूसरी चीज। तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपके प्रॉब्लम्स होगी, आपको स्लीप में, नींद में प्रॉब्लम होगी। आप कभी नोटिस करना कि जब आपने पूरे दिन में कभी भी गुस्सा किया होगा ना, उस रात को आपको ठीक से नींद भी नहीं आएगी। आप कितना भी कोशिश करो सोने की भी, लेकिन आपको नींद के भी इश्यूज होंगे। आप अगर सो भी गए हो तो भी आप थोड़ी थोड़ी देर में उठ जाते होंगे, या आपको बेचैनी लग रही होगी, या आपको सिर दुख रहा होगा। हेडेक एक मेजर प्रॉब्लम है, आपको बहुत सिर दुखेगा एंगर के बाद। अगर आपको एक्सट्रीम एंगर आ रहा है, एक्सट्रीम गुस्सा आ रहा है, उसके बाद आप नोटिस करना कि आपको थोड़ी देर के बाद सिर भी दुखने लगेगा। वो इसलिए क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, और ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से आपका सिर भी दुखेगा। एक बार मैं हॉस्पिटल में एडमिट भी इसी वजह से हुआ था कि मेरा बीपी इतना हाई हो गया था, अराउंड 190, 200 या 210 हो गया था। 200, 110 ऐसा कुछ बीपी हो गया था, और मुझे आईसीयू में एडमिट करना पड़ा था। लास्ट ईयर की बात है, मैं झूठ भी नहीं बोल रहा।
लास्ट ईयर की बात है और मुझे आईसीयू में एडमिट होना पड़ा था मेरे बीपी के इश्यूज़ की वज़ह से और उस टाइम पे मुझे इतना चिड़चिड़ापन हो रहा था, इतना मुझे ये हो रहा था कि यार मेरे से कोई बात ही मत करो अभी फ़िलहाल के लिए। अभी वो तो मुझे इसलिए हुआ था क्योंकि मुझे किडनी की प्रॉब्लम है और डायलिसिस पे हूँ मैं और बीपी का प्रॉब्लम्स होते रहता है, इसीलिए मुझे हुआ था। लेकिन नॉर्मल इंसानों में अगर ऐसी चीज़ें होती हैं, तो ये बहुत ही हानिकारक है जिससे किडनी पे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अफ़ेक्ट होगा, आपके हार्ट पे अफ़ेक्ट होगा, आपके ब्रेन पे अफ़ेक्ट होगा, आपके मेंटल इश्यूज़ पे अफ़ेक्ट होगा, आपके स्लीप साइकिल पे अफ़ेक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमें एंगर को कंट्रोल करना बहुत इम्पोर्टेंट है और एंगर को कंट्रोल करने के लिए जैसे मैंने एक तरीका बताया, वैसे 2 तरीके बताए। एक है स्पिरिचुअलिटी, आप मानोगे या नहीं, स्पिरिचुअलिटी एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। जिस स्पिरिचुअलिटी में मेडिटेशन भी आ गया, आप योगा को भी एक मोड ऑफ स्पिरिचुअलिटी मान सकते हो जहाँ पे आपको एंगर मैनेजमेंट के ऊपर योगा के आसन जो होते हैं वो भी बहुत काम में आते हैं। आपको मेडिटेशन टेक्निक्स भी बहुत काम में आती है। आपको स्पिरिचुअलिटी, पूजा करना और मंदिर में जाना भी बहुत काम में आ सकता है। ये सारी चीज़ें और जो 5 सेकंड वाला जो मैंने बताया आपको कि 5 सेकंड के लिए डीप ब्रीथिंग करिए और आप वो फ़र्क महसूस करोगे कि जहाँ पे आपको बोलना है और आप 5 सेकंड के लिए पॉज़ हो जाते हो, तो आप शांत हो जाओगे। तो आप ऐसे जो बोलने वाले होंगे, वो एकदम शांति से भी बोलोगे। कम्युनिकेशन का तो मोड सेम ही है ना, चाहे आप चिल्ला के बोलो, चाहे आप शांति से बोलो। लेकिन शांति से अगर आप बोलोगे, शांति से अगर आप बात करोगे, तो शांति से हर एक चीज़ सॉल्व हो सकती है। ये मैंने नोटिस किया है और ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोली थी, वो है रिलेशनशिप्स। आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं और एक बार अगर कोई आपका रिश्ता खराब हुआ, वो 10 सेकंड के गुस्से की वजह से, तो वो पूरी ज़िंदगी आप कितना भी ट्राई कर लो, वो वो जो बीच में वो एक गाँठ आ जाती है ना, वो गाँठ कभी भी खुलेगी नहीं। वो एक डिस्टेंस फिर आप मेंटेन ही रखोगे या वो सामने वाला मेंटेन ही रखेगा। फिर वो कितना भी आप ट्राई कर लो, वो सुधरता नहीं है और फिर आपको पछतावा रह जाता है कि यार उस दिन अगर मैंने थोड़ा-सा अगर कंट्रोल कर लिया होता या हमने थोड़ा-सा कंट्रोल कर लिया होता एक-दूसरे को कुछ भी ना बोलकर, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता और हम लोग साथ में होते। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी छोटी-छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, आर्ग्यूमेंट्स की वजह से, बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो सालों से होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद फिर वो रिश्ता कभी भी कायम होता ही नहीं है। वो कभी भी आप कितना भी ट्राई कर लो लेकिन वो फिर मेंटेन होता ही नहीं है। वो वापस पहले जैसा कभी नहीं होता। इसलिए जो इंटरपर्सनल रिलेशन है आपके, आपके दोस्तों के साथ, आपकी पेरेंट्स के साथ या आपके रिलेटिव्स के साथ, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ, किसी के भी साथ जो भी आपका रिश्ता है, वो ये 10 सेकंड के गुस्से की वजह से खराब ना करें। गुस्सा जैसे कि मैंने कहा एक इमोशन है, जैसे खुशी एक इमोशन है, हैप्पीनेस एक इमोशन है, वैसे ही एंगर भी एक इमोशन ही है और हमें वो इमोशन को छुपाना नहीं चाहिए, जो कि सही बात है। कभी भी किसी भी इमोशन को छुपाना नहीं चाहिए। लेकिन सही रीज़न पे अगर गुस्सा हो और सही तरीके से गुस्सा हो, तो वो मैटर करता है। कब कहीं न कहीं आपने ये सुना होगा कि अगर किसी इंसान के कैरेक्टर को जज करना है या किसी इंसान के कैरेक्टर को अगर जानना है, तो उसको गुस्सा दिलाओ और फिर देखो कि वो गुस्से में कैसे रिएक्ट करता है या वो गुस्से में कैसे आपसे बात करता है। दैट इज़ द रियल कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन। क्योंकि जब हम खुश होते हैं ना तब प्रिटेंड करते हैं हम कि कितने अच्छे हैं हम, कितने अच्छे से बात कर रहे हैं, ये है, वो है। लेकिन जब गुस्सा आता है ना इंसान को तब वो इंसान को समझ में नहीं आता कि वो कर क्या रहा है, वो बोल क्या रहा है। तो उसमें उस इंसान का ट्रू नेचर और ट्रू कैरेक्टर पता चलता है और फिर हमें ऐसा लगता है कि यार ये इंसान हमारी लाइफ में सही नहीं है, इससे हमें दूरी बनानी चाहिए। तो ऐसा जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं तो दूसरे भी हमारे बारे में सोचते ही होंगे। इसलिए गुस्सा करना गलत नहीं है, गुस्सा करना चाहिए। लेकिन वो गुस्से में हम क्या कर रहे हैं, वो हम सेंसेस में है कि नहीं है और वो सिचुएशन गुस्से के लायक है कि नहीं है, वो भी इम्पोर्टेंट है। छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा करना, छोटी-छोटी बातों पे चिल्लम-चिल्ली करना, एक-दूसरे को टॉन्ट मारना, इट इज़ नॉट वर्थ। ऊपर से ये रिश्ते खराब करता है। आपको लगता नहीं होगा कि यार
छोटा-सा तो टॉन्ट है, छोटा-सा तो अभी मैंने कुछ बोला है, उसमें क्या ही होगा? नहीं, ओवर टाइम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके वो इतना बिल्डअप हो जाएगा कि फिर वो रिश्ता एकदम खराब हो जाएगा। फिर आप भी सोचोगे कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था यार, नहीं, वो पहले से ही ऐसा हो रहा था, लेकिन अब वो रिश्ते का अंत आ गया, अब वो पार हो गया है, अब उसको बचाना नॉट पॉसिबल। तो अब गुस्सा कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेडिटेशन एक टेक्निक है, स्पिरिचुअलिटी एक टेक्निक है, योगा एक टेक्निक है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी एक टेक्निक है। आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस अगर करोगे सुबह उठ के या शाम को या जब भी आपको टाइम मिले, एक फ्रेश मूड में, एक डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो कि मेडिटेशन का ही पार्ट है, आप मेडिटेशन में भी उसको इंक्लूड कर सकते हो, तो वो भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ओवर टाइम आपको आपका मन शांत करने के लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा काम में आएगी। और एक तरीका है जो मैं भी बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, वो है म्यूज़िक। म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है, संगीत एक ऐसी चीज़ है जो आपका खराब से खराब मूड भी सेट कर देगा। तो आप म्यूज़िक जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अच्छा म्यूज़िक सुनें। नेचर वॉक करिए। अगर आपको सैटरडे संडे मिलता है, जभी भी आपको टाइम मिलता है, जभी भी आपको फ्री टाइम मिलता है, तब बहुत सारी रिट्रीट्स होती है, यू नो, कि आप हमारे साथ आइए, हम आपको नेचर के बीच में लेके जाएँगे, आपको एक्सरसाइज़ेस करवाएँगे, आपको पॉज़िटिव टॉक्स कराएँगे, यू नो। तो ये सारे जो रिट्रीट्स होते हैं ना, वो हर महीने होते ही रहते हैं और आजकल बहुत सारे लोग बहुत सारी रिट्रीट प्रोग्राम करते हैं। तो वो रिट्रीट प्रोग्राम में जाइए, वो रिट्रीट प्रोग्राम का पार्ट बनिए, नेचर के बीच में जाइए, क्योंकि नेचर जितना आपको हील करेगा ना, जितना आपको शांति पहुँचाएगा, आपको सुकून पहुँचाएगा, उतना कोई नहीं कर सकता। और आपको क्या चाहिए लाइफ में? सुकून ही चाहिए, ताकि आपका मन शांत रहे, आपका दिमाग शांत रहे। जितना आपका मन शांत रहेगा, आपका दिमाग शांत रहेगा, उतना ही आप गुस्से से दूर रहोगे। भगवद गीता में श्री कृष्ण यही कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने दिमाग को शांत करो, अपने मन को शांत करो। अपने मन को और अपने दिमाग को शांत करके जो आप डिसीजंस ले पाओगे ना, वो एकदम वो 90% सही डिसीजंस होंगे। आप खुद चेक करके देख लेना, क्योंकि एक सेन माइंड से, एक शांत माइंड से अगर आप कोई कार्य करने की कोशिश करोगे ना, तो ज़्यादातर चांसेस यही है कि वो कार्य सफल ही होगा और आप उस चीज़ में एकदम आगे बढ़ जाओगे। लेकिन अगर आप हड़बड़ी में और गुस्से में या बहुत सारी ओवरथिंकिंग में अगर आप कोई कार्य करोगे, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए भी, और जो कार्य कर रहे हैं उसकी असफलता होने में बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसीलिए डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस भी एक चीज़ है जिस जो आप ट्राई कर सकते हो, जिससे आपको फ़ायदा होगा। म्यूज़िक से आपको फ़ायदा होगा, मेडिटेशन है, योगा है, स्पिरिचुअलिटी है। अब मुझे जिस चीज़ ने हेल्प की है वो है म्यूज़िक, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। जभी भी मुझे गुस्सा आता है या जभी भी मुझे चिड़चिड़ापन होता है, तब मैं बैक टेक अ बैक होता हूँ, मैं थोड़ा-सा पीछे आ जाता हूँ एंड लिटरली लिटरली मैं थोड़ा-सा ऐसा पीछे साइड आ जाता हूँ और 2-3 बार डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करता हूँ, जिसकी वजह से शांत हो जाता है दिमाग। और जितना दिमाग शांत होगा उतना आपको वो ऑन द स्पॉट आपको कोई भी चीज़ बोलने की या करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बाद में भी जवाब दे सकते हो और जो बाद में आप जवाब दोगे वो शांत तरीके से भी जवाब दे सकते हो। उस टाइम पे आपको ज़ोर से बोल के मूड क्यों खराब करना है ना? और जितना ज़्यादा आपका मूड खराब होगा, जितना ज़्यादा आपका आजू-बाजू का एनवायरनमेंट खराब होगा, माहौल खराब होगा, उतना ही आपको और चिड़चिड़ापन होगा, उतना ही आप और एक रफ़ इंसान बनते जाओगे। सॉफ्ट इंसान बनना है, लाइकेबल इंसान बनना है, दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए। आप खुद को भी पसंद करना या चालू करो, ऐसा इंसान बनना है ना? जब आप खुद को लाइक करोगे, खुद को पसंद करोगे, तो दुनिया तो अपने आप ही पसंद करने लगेगी कि यार कितना पॉजिटिव इंसान है, कितना अच्छा इंसान है, इसके साथ रह के, इसके साथ बात करके बहुत अच्छा लगता है। ऐसा अगर आपके पास आके कोई आपको कहे तो कितना अच्छा महसूस होता है। तो बस यही जो 4-5 चीज़ें हैं, टेक्निक्स हैं, जो आपको ट्राई करनी है, जो आपको गुस्से से थोड़ा-सा दूर लेके जाएगी और एक बेटर इंसान बनने की कोशिश में लगा देगी। क्योंकि गुस्सा आपके हेल्थ को
बहुत ख़राब करता है। आपके हेल्थ को ख़राब ना करे, यही कोशिश, यही एडवाइस मैं देना चाहता हूँ। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना, और उस इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो और उसको ये वीडियो देखने की ज़रूरत हो। ये मैंने बहुत ही ज़्यादा कैजुअल टॉक ही किया है, मैंने ज़्यादा पॉइंटर्स नहीं दिए, मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं गया, क्योंकि जितना ज़्यादा हम कैजुअल टॉक करते हैं, उतना ज़्यादा हम कनेक्ट कर पाते हैं। मुझे आप लोगों के साथ कनेक्ट करना है और एक दोस्त के तरीके से आपको ये बात बोलनी है कि गुस्सा मत करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।